2026 और 2027 के बजट के अंदर सुनने में आ रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ होने वाली हैं, क्योंकि ये 2026 और 2027 जो है ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ये पेश गोइयाँ हैं अभी, ये 2 से 3 दिन तक जब बजट आएगा तो उसमें सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन ये जो पहले जो क्यासराइयाँ हो रही हैं या पेश गोइयाँ हो रही हैं, इसमें कुछ ना कुछ जो है ना वो सदाकत है। एक तो वो सुनने में आ रहा है यहाँ पे कि जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको ख़त्म किया जा रहा है, उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है। अगर ये दोनों हो जाते हैं तो इससे भी काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ेगा रियल एस्टेट सेक्टर को। सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पे जो फाइलर के लिए 1.5% टैक्स था, मतलब 1 करोड़ के ऊपर उसको 1,50,000 रुपया देना पड़ रहा था, उसको कम करके 0.25% जो है कर रहे हैं। मतलब 1 लाख के पीछे सिर्फ उसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अगर टैक्स देना पड़ा तो वो 25,000 देना पड़ेगा। एक बात सुनने में ये भी आ रही है। दूसरी ये आ रही है कि जो ख़रीदार के लिए टैक्स था, मतलब 1 करोड़ के पीछे उसको 4.5% टैक्स पड़ रहा था। मैं कि 1 करोड़ के पीछे उसको 4.5 लाख रुपया देना पड़ रहा था, अब उसको कम करके 1.50 के ऊपर ले रहे हैं। मतलब उसको 1 करोड़ का जो है वो 1.5 लाख रुपया जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। एक तो तजवीज़ ये भी है। सेकंड, अगर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भूचाल आता है, बूम आता है, तो रियल एस्टेट सेक्टर अकेला सेक्टर नहीं है, इसके साथ मुंसलिक जो है वो सैकड़ों सेक्टर हैं, जिसमें जैसा कि सरिया है, सीमेंट है, रेत है, बजरी है, मज़दूर हैं, और भी बेतहाशा सेक्टर जो है इसके साथ मुंसलिक हैं। अगर रियल एस्टेट सेक्टर चलता है तो वो भी सेक्टर जो हैं ऑटोमेटिकली चलेंगे। इसमें ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए भी जो है वो काफ़ी आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये कि उनकी जो ट्रांसफ़रें होती हैं उसमें आसानी की जाए। सेकंड, जो ख़रीदो फ़रोख्त में उनके लिए आसानी पैदा कर दें। जो ओवरसीज़ क्लाइंट होता है वो रियल एस्टेट सेक्टर में ऐसे ही होता है जैसा कि रीढ़ की हड्डी हैं। तो ओवरसीज़ क्लाइंट जो हैं वो उन्होंने 2023 से लेके 2025 के जो भी बजट आए वो काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस की वजह से ना उन्होंने इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की, क्योंकि टैक्सेस इतने थे। ख़रीदार और ख़रीदने वाले और बेचने वाले दोनों के लिए ना बड़ी टेंशन की बात थी। अब इंशाल्लाह सुनने में तो यही आ रहा है कि अब जो बजट आ रहा है ये बहुत फ्रेंडली आ रहा है सीएसए सेक्टर के लिए। अगर तो जैसे हमने सुना है या जो पेशगोइयाँ हो रही हैं, अगर तो ऐसे होता है तो इंशाल्लाह अगले 2 साल जो है वो रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। और अगर नहीं होता ऐसे तो फिर जैसे रियल एस्टेट सेक्टर चल रहा है ऐसे ही चलेगा। अब देखना ये है कि इस बजट के अंदर कितना ज़्यादा बेनिफिट ये रियल एस्टेट सेक्टर को देते हैं और कितना कुछ ज़्यादा इस सेक्टर को ऊपर लेके चलते हैं। बाकी यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी बजट बनता है वो आईएमएफ की मर्ज़ी के हिसाब से बनता है। अब हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो इस बात के ऊपर जो है इसरार कर रही है या उनको मोटिवेट कर रही है कि इस सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दी जाए, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अगर इसको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा तो इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर से भी आएगी, क्योंकि इस टाइम खलीजी ममालिक जो हैं वो आपके सामने है कि वहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर जो हैं वो सारे इस टाइम जो है ना उनके अंदर काफ़ी डाउनफॉल आया हुआ है। तो इस टाइम ऑप्शन पाकिस्तान की बचती है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है और उम्मीद से हम कहते हैं कि इंशाल्लाह बफज़ल खुदा आपका 2026 और 2027 है ये रियल स्टेट का बेस्ट ईयर होगा। जो लोग भी सेल करना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं वो इंशाल्लाह उन दोनों को बेनिफिट होगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।